Always go for higher education, higher studies if your family can afford. अगर आप मैकेनिकल कोर ब्रांच में होते ना तो मैं फिर भी उनको बोलता हूँ कि काम करो यार, पीएसयू में चले जाओ, क्योंकि आईआईटी में भी इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं। Prepare for GATE to the best possible extent so that you can exploit your career opportunity either in job या फिर higher studies. तो अगर आप सीएस ब्रांच से डेफिनेटली आप आईआईटी जाइए, आप हायर स्टडीज को की तरफ मूव करिएगा। आपकी अभी जो कंडीशन है उससे अच्छी कंडीशन जरूर होगी उसके बाद। खलील सर, एक बच्चे बार बार टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, हर जगह एक क्वेश्चन उनका कॉमन रहता है और वो ये रहता है कि मैं पीएसयू की तरफ जाऊं कि मैं आईआईटीज में मास्टर्स के लिए जाऊं। दे आर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि वो टीयर 3 कॉलेज में है और टीयर 3 कॉलेज के बच्चों को ऐसा लगता है कि बस अपॉर्चुनिटी चाहिए और नहीं मिल रहा है तो मैं या तो डायरेक्ट पीएसयू में चला जाऊं ट्राई करके गेट के थ्रू, या फिर आईआईटी में जाके करूं। स्पेसिफिकली फॉर द सीएस स्टूडेंट और डीए स्टूडेंट क्या करना चाहिए सर उनको? Generally, if you look at the career options, अगर आप career option देखोगे तो there are two things. One is job, the other is higher studies. तो हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि basically, I mean, irrespective of your personal opinion, लेकिन मैं अपना ये बात रखूँगा कि बेटा always go for higher education, higher studies if your family can afford. लेकिन नहीं, अगर आपकी फैमिली को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है then you think of going for job. और जॉब के लिए भी बेटा ऐसा नहीं है कि यू लुक फॉर सम मिड लेवल सर्विस कंपनीज और लो लेवल सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट? यू शुड बी एस्पायरिंग फॉर हाई लेवल सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। उसके लिए आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आइदर फॉर दिस और दैट आई वुड से प्रिपेयर फॉर गेट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट सो दैट यू कैन एक्सप्लॉइट योर करियर अपॉर्चुनिटी आइदर इन जॉब या फिर हायर स्टडीज में। अब रही बात जॉब में, अगेन यू हैव प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो अगर बाज़ बच्चों का मैं देखा हूँ कि सर वी वांट ओनली गवर्नमेंट जॉब, ट्रू, सो उनके लिए मेरी अपील है कि गेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। तो अच्छा गेट के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, देन यू डेफिनेटली स्टैंड ए चांस फॉर पीएसयूज। और आजकल आपको पता है जैसा महारत्ना है, नवरत्ना है एंड मिनी रत्ना है, देन बेसिकली दे आर ऑफरिंग वेरी गुड पैकेजेस, सो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ टेकिंग अप ए करियर इन पीएसयू थ्रू जॉब। लेकिन फिर भी डाउन द लाइन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं चाहे हो सकता है थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ या एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। कई लोगों को जो 10 साल कंपनी में काम किए, 15 साल काम किए, उसके बाद उनको रियलाइजेशन होता है सर हायर स्टडीज कर लेना था, देन दे गो फॉर आइदर एमबीए और देन एमटेक। आई हैव सीन मेनी सच केसेस। सो कीपिंग इन व्यू ऑफ दीज केस स्टडीज, मैं हमेशा से एम्फेसाइज करता हूं कि इफ पॉसिबल एक्वायर हायर क्वालिफिकेशंस एट एन अर्ली एज, दैट इज गोइंग टू बी ए बून इन योर करियर। तो हमेशा से ये मेरा एम्फेसाइजेशन रहा है। एक सर ये इसका अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट भी किया था, उसमें भी एक स्टूडेंट आया था जो टीयर 3 कॉलेज से ही थे, उसके बाद उसका गेट के थ्रू पीएसयू में भी हो गया, एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में साइंटिस्ट। उसने ज्वाइन नहीं किया उसको, उसने क्विट किया और वो आईआईटी गया और अभी उसकी अच्छी पैकेज भी लग गया। क्वालकॉम में आई थिंक उसका प्लेसमेंट हुआ है। तो डेफिनेटली और सीएस ब्रांच के स्टूडेंट को तो यार मैं खुद बोलना चाहता हूँ कि आपकी अपर लिमिट है ही नहीं। अगर आपके पास फैमिली, जो सर ने बताया, फैमिली कंडीशन अगर सपोर्ट करती है, गो फॉर द आईआईटीज एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। टीयर 3 कॉलेज में आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप मैकेनिकल कोर ब्रांच में होते ना तो मैं फिर भी उनको बोलता हूँ कि काम करो यार, पीएसयू में चले जाओ, क्योंकि आईआईटी में भी इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं सर। एग्जैक्टली, जॉब आफ्टर ऑल एंड द लास्ट हायर स्टडीज के बाद भी उसको जॉब ही चाहिए, पर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। बट सीएस ब्रांच के जितने भी आप गूगल पे सर्च करते हो ना, हाईएस्ट पैकेज इस बार आईआईटी मद्रास का 4.3 CR का लगा, ये सारे सीएस ब्रांच में ही होते बेटा। तो अगर आप सीएस ब्रांच से डेफिनेटली आप आईआईटी जाइए, आप हायर स्टडीज को की तरफ मूव करिएगा। आपकी अभी जो कंडीशन है उससे अच्छी कंडीशन जरूर होगी उसके बाद। और एक बात ये कि जो बच्चे मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कि दे कैन थिंक ऑफ टेकिंग अप देयर करियर इन गेट डीए। ट्रू। तो देन यू कैन गेट इनटू आईआईटी मद्रास दिल्ली हैज एस्टैब्लिश्ड एन एक्सक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सो यू कैन थिंक एंड एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली आईएससी के अंदर भी, आईएससी के अंदर भी बिल्कुल। तो डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हो। और अदर ब्रांच, बिल्कुल सर ने सही बताया, अदर ब्रांच मैकेनिकल से, इसलिए तो सर डीए में बाकी के जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट है वो सब अलाउ है, एज ए सेकंड पेपर आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात, जो एआई है वो आईआईटीज के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच माना जाता है। exactly. तो कोई भी और ब्रांच के बच्चे वहां पर जा सकते हैं और वहां से अपनी करियर को परस्यू कर सकते हैं, एंड फ्यूचर इज एआई, राइट? सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, राइट? तो होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। और भी कोई क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।